महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात मुतासिर चल रहे थे। ऐसे में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने से हालात मज़ीद ख़राब हो गए। ख़ास तौर पर सैलाब मुतासरा इलाक़ों में लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रियासत के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ में भी पिछले हफ्ते कई इलाक़ों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। गोदावरी नदी का पानी नशेबी इलाक़ों की बस्तियों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद के लिए रियासती हुकूमत ने फ़ौरी इक़दाम करने का मुतालबा जमात-ए इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से किया गया। जमात के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात किया और उन्हें मेमोरेंडम पेश करते हुए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की मांग की। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया कि कोरोना के हालात से लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर सैलाब आ गया और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। सैलाब में कई लोगों के मकानात बह गए। छोटे कारोबारियों को अपने कारोबार संभालना मुश्किल हो गया है। मज़दूरों के हाथ को कोई काम नहीं है। अस्पतालों में मतलूबा मकदार में दवाइयाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से गरीबों को मजबूरन खानगी अस्पतालों में इलाज करना पड़ रहा है, जो कि उनकी सकत से बाहर है। इसी तरह सैलाब की वजह से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फसलों को हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए पंचनामों का काम भी सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में पैदा हुई सूरत-ए-हाल का ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेने के लिए जमात इस्लाम हिंद के मकामी कारकुनान ने सैलाब मुतासरा इलाक़ों के दौरे किए। ऐसे में जमात इस्लाम हिंद ने रियासती हुकूमत से फ़ौरी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए क़दम उठाने की मांग की है। आज जमात इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से पूरे रियासत भर में तमाम ज़िला कलेक्टर के ज़रिए से हम ये मेमोरेंडम महाराष्ट्र के वज़ीर आला आली जनाब उद्धव ठाकरे साहब को मुतवज्जे करने के लिए दे रहे हैं कि ये सैलाब की जो सूरत हाल पूरे महाराष्ट्र में पैदा हो चुकी थी, जिसके ज़रिए किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उनकी फसलें तबाह हुई है। जल्द से जल्द उसका पंचनामा करके उनको उसका सही जो है मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो कच्चे मकानात जो गरीब बस्तियों में, स्लम बस्तियों में, झोपड़पट्टी के इलाके में जो उनकी तबाही हुई है, उनके जो नुकसानात हुए हैं, उसका पंचनामा करके जल्द से जल्द तहसील कार्यालय के ज़रिए, तहसील ऑफिस के ज़रिए उसका मुआवज़ा उनको मिलना चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि कोरोना के दौर में जो मुलाजिमीन इसमें जो है तो नुकसान, उनका जानी नुकसान हुआ है, उनके फैमिली में से उनको जो है तो गवर्नमेंट की जॉब, सरकारी नौकरी देकर वो फैमिली को स्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए। चौथी हमारी डिमांड ये है कि इस कोरोना के दौरान जो आम लोग जो है जानी नुकसान जिनका हुआ है, इंतकाल कर गए हैं, उनके फैमिलीज़ के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम डिक्लेयर की है, वो स्कीम मानो सिर्फ डिक्लेयर ही करने के हद तक रह गई है। उसके ऊपर अमल बजावनी अभी तक नहीं हुई है, अमल दरामद नहीं हुई है। उसके ऊपर हुकूमत महाराष्ट्र से हमारा ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर अमल किया जाए और उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए जो स्कीम डिक्लेयर की गई है उसका फ़ायदा उनको पहुँचाया जाए। ये हमारे जो है ज़िला कलेक्टर के ज़रिए से माननीय मुख्यमंत्री साहब, वज़ीर आला महाराष्ट्र के को जो है हमारा ये मुतालबा है।